आप सबको पता है कि ये मास फागुन का चल रहा है। वैसे तो मार्च है इंग्लिश मंथ में बोले, और हिंदी महीनों में अगर बोलें तो ये फागुन का मास चल रहा है। तो अभी क्या है कि फागुन की द्वादशी जो बहुत अच्छी मानी जाती है, तो उसमें क्या है कि खाटू श्याम जी को दान, शीश दान खाटू श्याम जी का उस दिन दिया था उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को। उनका नाम वैसे तो बर्बरीक है, और वो घटोत्कच और अहिल्यावती के पुत्र हैं। उनके दो भाई और हैं, अंजन पर्व और मेघवर्ण, और वो भीम, पांडव भीम के पौत्र हैं, मतलब पोते हैं। तो बर्बरीक को जो उनकी माँ अहिल्यावती थी, उन्होंने युद्ध कला सिखाई थी, जो वो बहुत ज़्यादा निपुण थे, और उन्हें हराना इम्पॉसिबल था। और वो श्री कृष्ण के शिष्य थे। उनके अगर गुरु बोले जाएं युद्ध कला क्षेत्र के या शिक्षा क्षेत्र के, तो वो श्री कृष्ण भगवान थे। तो जब श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें आदिशक्ति की तपस्या करने को कहा और शिव की तपस्या करने को कहा, तो जब उन्होंने आदिशक्ति की देवी आदिशक्ति की तपस्या की, तो बहुत सारी उन्हें दिव्य शक्तियाँ मिली। और जब भगवान शिव की तपस्या करी, तो उनको 3 अभेद बाण मिले, जो तरकस में चलाने के बाद, अपना काम करने के बाद तरकस में वापस आ सकते थे। तीनों बाण ऐसे थे जो पूरी तीनों लोकों का भी नाश कर सकते थे, इतनी शक्ति थी तीनों बाणों में। और उन्होंने अग्निदेव की तपस्या की, तो उनको धनुष मिला जो दिव्य था, जो उन 3 बाणों को क्षमता रखता था सहने की। तो वो जब महाभारत का युद्ध हुआ पांडव और कौरवों के बीच, तो निश्चित बर्बरीक को जब पता लगा कि मेरा परिवार, मेरे पांडव, मेरे पौत दादाजी और सब लोग हैं वहाँ पे युद्ध में, तो मैं भी युद्ध देखने जाऊंगा और युद्ध में सहायता करूंगा। तो ये सब जब उनको पता चला, तो वो अपने क्षेत्र से युद्ध की तरफ, महाभारत की तरफ, कुरुक्षेत्र की तरफ आने लगे। तो उन्होंने अपनी माता से आशीर्वाद लिया। तो उनकी माँ ने एक वचन लिया कि बर्बरीक, तुम उस पक्ष से लड़ोगे जो पक्ष हार रहा होगा, जो कमजोर होगा हमेशा। तो उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया था कि जो हार रहा होगा, जो कमजोर पक्ष होगा, मैं उसकी तरफ से ही लड़ूंगा। और वो कुरुक्षेत्र में आ गए। ये बात जब भगवान श्री कृष्ण को पता लगी कि बर्बरीक भी शामिल होंगे और उनकी क्या क्या शक्तियां हैं, वो तो शायद एक क्षण में ही युद्ध को समाप्त कर देंगे और दोनों पक्ष के लोगों का विनाश होगा। कोई पक्ष शायद ही जिंदा रहे उसमें। तो जब उनको पता लगा, तो उन्होंने वेश बदलकर बर्बरीक जहाँ आ गए थे, तो उन्होंने वहाँ मिल गए। उन्होंने कहा कि उनको भड़काया कि तुम्हारे पास तो केवल 3 ही बाण हैं, और इस युद्ध में बहुत महारथी, बहुत वीर, इनके पास हजारों शक्तियाँ, अमर भीष्म पितामह, जो अपनी स्वयं इच्छा मृत्यु के रखते थे, ऐसे ऐसे लोग यहाँ लड़ेंगे, तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारे पास तो कोई ऐसा कुछ है नहीं। तो उन्होंने कहा कि बर्बरीक ने कहा, मेरे पास अभेद 3 बाण हैं जो शिव की तपस्या करने के बाद मुझे मिले थे, और वो अचूक है, मतलब मैं जो बोलूँगा वो बाण वैसा ही करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण तो रचना रच रहे थे, क्योंकि उन्हें बर्बरीक से सब कुछ जानना था। तो श्री कृष्ण ने कहा अच्छा। तो वो दोनों ना एक पेड़ के नीचे खड़े हुए थे, सब लोग वहीं पर थे, सब देख रहे थे। वो पेड़ के नीचे खड़े थे। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो, ये पेड़ पे जितने भी पत्ते हैं, सब पत्तों में छेद होना चाहिए, और बाण ऐसा चलाओ कि जो सब पत्तों में छेद हो जाए। तो उस बर्बरीक में तो क्षमता थी,
तो उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं, मैं चलाता हूँ। तो जब बर्बरीक ने अपना बाण चलाए तो सभी पत्तों में छेद हो गया। एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे श्री कृष्ण ने दबा लिया। जब दबा लिया तो तीर आके वो पत्ते के इर्द गिर्द घूमने लगे श्री कृष्ण के। तो जो वो बाण जब इर्द घूम रहा था तो बर्बरीक ने बोला कि आप ऐसा करिए, ये पैर हटाइए, इसके नीचे आपके पैर के नीचे पत्ता है, ये तीर इसलिए आपके इर्द गिर्द घूम रहा है। तो जब पत्ता पैर से नीचे देखा तो उसमें भी छेद था। श्री कृष्ण ने कहा अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुए तो फिर युद्ध पांडवों का जीतना मुश्किल है, क्योंकि वो जानते थे कि पांडव जीतेंगे और कौरव हारेंगे, और खाटू श्याम तो हारे का सहारा बने हैं। तो उनकी माँ उन्होंने माँ को अपनी वचन दिया था, जो पक्ष हारेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। तो ये निश्चित था कि क्या होने वाला है।